जय माई शारदा। दोस्तों, मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। जो कोई भी जन्मपत्री देखता है ज्योतिषी, वो सीधे सीधे काल सर्प दोष तो निकाल ही देता है किसी न किसी बहाने से। लेकिन हम बताएं कि शास्त्रों में राहु केतु का वर्णन तो है, लेकिन काल सर्प दोष का बहुत ज्यादा हर जगह नहीं, संहिता में इसका वर्णन है। तो हम काल सर्प दोष के बारे में आप बताते हैं कि इससे क्या परेशानियां हो जाती हैं, क्या नुकसान है। आदमी सुन करके घबरा जाता है और समस्याएं तो होती हैं। किसी भी समस्या के लिए केवल काल सर्प दोष के ऊपर ही मर देना ये जरूरी नहीं है। अब आपको हम बताते हैं कि काल सर्प दोष उस समय उत्पन्न होता है जब राहु और केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष 100% माना जाता है। लेकिन अगर राहु के साथ भी कोई ग्रह बैठा है और उनके अंशों में अंतर है और राहु और केतु के अंशों के अंतर्गत ही साथ में बैठने के बाद भी है, तो भी वो काल सर्प दोष नहीं होता है। दूसरा, अगर केंद्र में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है और काल सर्प दोष है, तो भी काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो कोई न कोई दोष उत्पन्न करते ही हैं। जैसे राहु या केतु सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण लगाते हैं, चंद्र ग्रहण लगाते हैं। चंद्रमा के साथ बैठेगा राहु तो चंद्र ग्रहण, केतु बैठेगा सूर्य के साथ तो सूर्य ग्रहण लगाएगा। राहु जब मंगल के साथ बैठता हो तो राहु अंगारक योग बनता है। इससे मंगल की राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी सेंसिटिविटी को 10 गुना बढ़ा देता है। अगर मंगल क्रूर है और अशुभ है तो उसकी अशुभता को राहु उसको 10 गुना बढ़ा देता है। अगर राहु बुध के साथ बैठता है तो कुटिलता पैदा करता है, उसकी बौद्धिक कुटिलता बढ़ जाती है, क्योंकि बुध एक सीधा साधा ग्रह है और बुद्धिमान ग्रह है। लेकिन राहु के साथ बैठने के बाद वो बुध जो है दूषित हो जाता है, उसके अंदर तिकड़म, जाल, फरेब, जालसाजी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अगर राहु या केतु बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है। गुरु चांडाल योग का मतलब कि एक तो परम सात्विक बृहस्पति, दूसरा राहु एक चांडाल के साथ बैठने से गुरु चांडाल योग होता है। तो उसमें उस आदमी के अंदर प्रवृत्ति हो जाती है, कभी कभी वो देवता की तरह व्यवहार करने लगता है और कभी कभी जो है राक्षस की तरह व्यवहार करने लगता है। इसके बाद शुक्र के साथ जब राहु बैठता है तो शुक्र की प्रवृत्तियों में वृद्धि कर देता है, उसके अंदर अय्यासी पैदा कर देता है, चारित्रिक दोष पैदा कर देता है। इसी प्रकार से जब शनि और राहु एक साथ बैठते हैं तो शनि तो ऐसे ही कुटिल और क्रूर ग्रह है, राहु के साथ बैठकर के उसकी क्रूरता और बढ़ जाती है। वो अनैतिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेने लगता है, नकारात्मक सोच, समाज में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उसकी तरफ वो बढ़ने लगता है। और जिस भी देश, समाज, व्यक्ति में इस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती वो बढ़ती ही जाती हैं, वो कम नहीं होती हैं। तो आइए हम उसके निवारण का भी बताते हैं। राहु और केतु के निवारण के लिए ये माना जाता है कि सर्प जो है भगवान शंकर का आभूषण है। तो शिवलिंग पर सावन के महीने में सोमवार को दिन या नागपंचमी के दिन, त्रयोदशी के दिन, या जब भी इस तरह की बात आती है तो सोने का और एक चांदी का नाग उस पर चढ़ा करके रुद्राभिषेक करवा देना चाहिए। या एक और मान्यता है कि काल सर्प योग दोष को समाप्त करने में त्र्यंबकेश्वर भगवान का बड़ा हाथ है। वहाँ पर जाने पर काल सर्प दोष शांत हो जाता है। कई लोगों को ऐसा किया गया है और देख पाया गया है कि उनकी समस्या हल हो गई है। और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वैसे भी आप शंकर भगवान की उपासना करते हैं तो राहु केतु के दोष शांत हो जाते हैं। भगवान शंकर सारे ग्रहों के अधिपति हैं और 9 ग्रहों को भी शांत करने के लिए रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से भी ग्रहों की शांति हो जाती है और काल सर्प दोष की भी शांति हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों तब तक आइए हम आपको नए एपिसोड में आपको दूसरी चीज बताते हैं। तब तक आप भगवती की कृपा से आप स्वस्थ और समृद्ध रहें, ये हमारी कामना है। जय माई शारदा।